जुलाई नवयाना एजुकेशन डिस्कस करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल्स जो हमें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले एनजीटी रैप्स गवर्नमेंट ऑर्डर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर्कुलेशन जारी किया था कि जो पुरानी व्हीकल्स है उनको रिसाइकल किया जाए। तो यहाँ पे हम जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर। ये आप याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि किस एक्ट के अंदर, कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका एक सेपरेट एक्ट है, आप याद रखिए। बेसिकली इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, स्ट्रिक्टली कोई रूल्स के साथ फॉलो करना उससे कंपल्शन नहीं है। नेचुरल जस्टिस को भी कंसिडर कर सकता है एनजीटी। टाइम लिमिट है 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स के अंदर अपना फैसला सुनाना होता है। 5 जगह पे इसका सिटिंग है, न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ। 10 से 20 मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिविल केसेस लेता है एनवायरमेंटल से रिलेटेड। इसके पास अथॉरिटी है रिलीफ एंड कंपनसेशन पैकेज जारी करने की। इम्प्रिजनमेंट भी ये जारी कर सकता है 3 साल तक, और 10 करोड़ तक की फ़ाइन भी लगा सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है वो, इट डज़ नॉट डील विथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड एफआरए, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो बाकी के इसको छोड़ के बाकी के जितने भी एक्ट्स है उसके अंडर ये काम करता है। अगला हम आर्टिकल देखते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बस प्रीलिम्स के लिए कहीं आपको पूछा जाए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या इसका किसी का गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स ये मैन्युफैक्चर करता है, फाउंडेड बाय साइरस पूनावाला इन 1966। तो अभी ये फ़िलहाल कोविड की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, इसके साथ टाई अप करके वैक्सीन डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। एस्ट्राजेनेका ने फर्दर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की हुई है। आगे दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट डे है। आज कारगिल दिवस है, 26 जुलाई, टू मार्क इंडियाज़ विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान मिस एडवेंचर इन 1998-99। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर और एक इंडियन के तौर पर हमें ये कारगिल दिवस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो हुआ ये था कि 1998-99 में पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने मिलिटेंट के बेस में अटैक कर दिया था। जो उनका मकसद था कि इंडियन फोर्सेस को सियाचिन ग्लेशियर से विड्रॉ करना और जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही थी तो उसमें जीत हासिल करना। बट हमने ऑपरेशन विजय चलाया, साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया। 2 लाख के करीब इंडियन ट्रूप्स तब इस वॉर में शामिल हुए थे और एक बेहतरीन जीत हमने हासिल की थी। ठीक है, हमने हमारे काफ़ी जवानों को भी हमने खोया इस कारगिल के युद्ध में, पर बहुत ही बेहतरीन हमने जीत हासिल की थी। ठीक है, और एक ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोनों कंट्रीज़
न्यूक्लियर पावर थी, बट हमने वो एस्केलेशन नहीं होने दिया, और जो दोनों तरफ की जो आर्मी थी उन्होंने काफ़ी लोकलाइज ही रखा ये पूरे वॉर को। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात थी कि जो वॉर था वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं पहुंचा। तब दोस्तों लाहौर एग्रीमेंट हुआ था 1999 में, और पीसफुल बायलैटरल सॉल्यूशन करने की बात की गई थी। आगे हम देखते हैं पॉपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में है। तो इसे कहा जाता है मिनी काजीरंगा। सेकंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन हैंड राइनो यहाँ पे पाए जाते हैं पूरे दुनिया में, आप सोचिएगा। दूसरा, जो एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफेलो है, जो कि एक डायरेक्ट एंसेस्टर है हमारे जितने भी डोमेस्टिक बफेलोज की ब्रीड है उनका, तो ये भी यहाँ पे पाया जाता है। न्यूज़ में इसलिए था ये पिछले साल कि एंथ्रैक्स की डिजीज़ से यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ वाटर बफेलो, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ वाटर बफेलो की डेथ हुई थी। इसके आजू बाजू में जो नेशनल पार्क्स है वो हम देखते हैं। एक दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो ये कभी आपको आ गया मैपिंग में कि ये कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा आसाम में है। आगे हम देखते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। ये करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट हुआ है श्रीलंका के साथ हुआ है। जो सार्क नेशंस के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई थी करेंसी स्वैप की $2 बिलियन तक, उसका ये एक पार्ट है। तो करेंसी स्वैप हम समझते हैं क्या होता है। जो दो कंट्रीज़ होती है उनमें करेंसी की एक्सचेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी $400 मिलियन का एक्सचेंज हुआ है श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका ने उनकी जो लोकल करेंसी है वो हमें दी और हमने $400 मिलियन उन्हें दिया। ठीक है, ये एक तय एग्रीमेंट होता है, और जब हम ये डॉलर्स लेंगे तो हम उसी रेट ऑफ एक्सचेंज में लेंगे। तो इसमें रिस्क नहीं होती है। ऐसे नहीं कि अगर 2022 में अगर ये पैसा आना है तो हम तब के एक्सचेंज रेट में लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ बिजनेस एज यूजुअल। ये बस एक मदद करने का तरीका होता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस है वो अवॉइड किए जा सके। ठीक है, और शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज जो लिक्विडिटी है उसका मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, तो ये सारे तय एग्रीमेंट्स होते हैं। इट इज़ नॉट ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। ये आप प्रीलिम्स के लिए ये आप याद रखिएगा। तो बस संडे है आज, इतने एडिटोरियल्स नहीं आता है, बट कुछ फैक्ट्स हमें प्रीलिम्स के लिए आ सकते हैं। वी कांट इग्नोर एनीथिंग। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।